नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 83, 67 एसएसबी जवान शामिल। ओमिक्रॉन संक्रमण के बीच जिलेवासियों को राहत दिलाने वाली खबर, कोविड केयर सेंटर में स्थापित किया गया आरटीपीसीआर जांच केंद्र। बाबूबरी थाना की पुलिस ने बरहारा रेलवे ढलान के समीप से कार में रखे 72 लीटर शराब की बरामद, 4 चक्का वाहन जब्त। रैका थाना क्षेत्र में रात्रि गश्ती दल पुलिस की टीम ने पोखरौनी गांव के समीप 1350 लीटर नेपाली शराब किया बरामद, 2 गिरफ्तार। कोरोना संक्रमण के दौर में सदर अस्पताल ब्लड बैंक में कम हो गई थी रक्त की मात्रा। केयर इंडिया के 30 अधिकारियों ने स्वेच्छा से किया रक्तदान। मधुबनी नगर के थाना चौक पर भाजपा युवा मोर्चा के तत्वाधान में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का किया गया पुतला दहन। खजौली के 4 पंचायत में ग्राम सभा का हुआ आयोजन। अभियंताओं एवं निर्माण एजेंसी की भेंट चढ़ा है जयनगर में नवनिर्मित सड़क। कोरोना का 100 समय दूसरा डोज लेने वाले लाभुकों के बीच बासोपट्टी में किया गया उपहार का वितरण। मधुबनी डीआरडीए में जिले में आए भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षुओं के विदाई समारोह का हुआ आयोजन। जयनगर प्रखंड में सामने आई मनरेगा और पंचायत प्रतिनिधियों की घोर लापरवाही। बाल श्रमिकों से कराया जा रहा सड़क पर मिट्टी कटाई का कार्य। हार कपाती ठंड के बावजूद नौनिहालों का आंगनबाड़ी केंद्रों पर हरलाखी में शिक्षण कार्य जारी। और खजौली प्रखंड कार्यालय सभागार में बीडीओ मनीष कुमार ने पीडीएस दुकानदारों के साथ की बैठक। कोविड टीका नहीं लेने वाले परिवार को किया जाएगा राशन से वंचित। खबरें अब विस्तार से। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मधुबनी जिला से एक राहत की खबर आई है। अब आरटीपीसीआर जांच के लिए 3 से 4 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मधुबनी जिला के रामपट्टी स्थित कोविड केयर सेंटर में आरटीपीसीआर जांच के लिए लैब की स्थापना कर दी गई है। गौरतलब है कि मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 83 पर पहुंच गया है, जिसमें 67 एसएसबी जवान शामिल हैं। कोरोना ओमिक्रॉन संक्रमण के बीच जिले से राहत देने वाली खबर आई है। कोरोना से लड़ाई जीतने के लिए सरकार द्वारा अब जिला स्तर पर ही कोरोना की अंतिम जांच की व्यवस्था कर दी गई है। लॉगिन आईडी उपलब्ध करा दी गई है, जिसमें रियल टाइम पेरिमेरस चेन रिएक्शन यानी कि आरटीपीसीआर जांच जिले में शुरू हो गई है। शुक्रवार से रियल टाइम पेरिमेरेज चेन रिएक्शन जांच कोविड केयर सेंटर रामपट्टी में शुरू हो गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया, आरटीपीसीआर लैब स्थापित होने से कोरोना जांच की गति में तेजी आएगी। इसके बाद जिले में प्रत्येक दिन तकरीबन इससे 1000 से अधिक लोगों की जांच की जा सकेगी। यह लैब बायोसेफ्टी लेवल 2 की है, यानी यहां सुरक्षित ढंग से नमूनों की सटीक जांच हो सकेगी। मधुबनी जिले में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 83 हो गया है, जिसमें 67 एसएसबी जवान, अन्य प्रखंडों के स्वास्थ्य कर्मी व अन्य लोग सम्मिलित हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि संक्रमण को देखते हुए मधुबनी जिले में पर्याप्त मात्रा में दवा व ऑक्सीजन की उपलब्धता है। सिविल सर्जन ने बताया कि आरटीपीसीआर से जांच चालू हो जाने से अब किसी भी प्रकार का सैंपल निजी संस्थान एवं डीएमसीएच दरभंगा नहीं भेजा जाएगा। गौरतलब है कि वर्तमान में एंटीजन और ट्रूनेट जांच ही जिले में हो रही है।
इसके अलावा आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल निजी संस्थान एवं दरभंगा भेजे जा रहे थे। आरटीपीसीआर मशीन चालू हो जाने से अब जांच रिपोर्ट के लिए लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वर्तमान में आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन का समय लग जाता था। अब लगभग 6 से 7 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट उपलब्ध हो जाएगी। आरटीपीसीआर जांच कोरोना की अंतिम जांच होती है। इसमें आने वाली रिपोर्ट को ही सबसे बेहतर माना जाता है। एंटीजन किट से जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद लक्षण वाले मरीजों के कंफर्मेशन के लिए आरटीपीसीआर जांच कराई जाती है। केंद्र के संचालन के लिए आईसीएमआर द्वारा आईडी पासवर्ड उपलब्ध करा दी गई है। जिला स्तर से कोविड केयर सेंटर में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। डॉक्टर कुणाल कौशल को कोविड केयर सेंटर का नोडल ऑफिसर बनाया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शराब तस्करी मामले में बाबूबरी थाना की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां एक 4 चक्का वाहन से 72 लीटर शराब बरामद किया गया है। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने खदेड़ कर उसका पीछा भी किया, लेकिन चालक मौके से फरार रहा। बहरहाल जब्त किए गए 4 चक्का वाहन व शराब को पुलिस थाने पर ले आई, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। चालक की गिरफ्तारी के लिए छानबीन जारी है। शराबबंदी को लेकर सख्त कानून के उपरांत भी नहीं रुक रही है शराब का कारोबार। आए दिन शराब कारोबारियों के द्वारा शराब के कारोबार को लेकर तरह तरह के हथकंडे अपनाते दिख रहे हैं। हालांकि बाबूबरी पुलिस को शराब की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता मिली है। गौरतलब है कि पुलिस को सूचना दी गई कि थाना क्षेत्र के बढ़ारा रेलवे ढलान के पास से जब्दी गांव के पीतांबर पासवान शराब की बड़ी खेप लाने वाला है। एएसआई अरविंद कुमार दल बल के साथ उसका स्थान पर पहुंचकर वाहनों की जांच करने लगा। उसी समय एक मारुति सुजुकी 4 चक्का वाहन के चालक पुलिस को देखकर गाड़ी को खड़ा छोड़कर भागने लगा। उस चालक को सशस्त्र बल के द्वारा खदेड़ा गया, लेकिन चालक फरार रहा। पुलिस के द्वारा उस गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी से विदेशी अंग्रेजी इंपेरियल ब्लू 375 ml का 48 बोतल, 180 ml का 48 बोतल, ऑफिसर चॉइस 375 ml का 72 बोतल, ऑफिसर चॉइस ब्लू 375 ml का 24 बोतल तथा 180 ml का 48 बोतल कुल 72 लीटर शराब बरामद हुई। इसकी जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष रामाशीष कामती ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बरहारा रेलवे ढलान के पास से शराब के साथ साथ 4 चक्का वाहन भी जब्त कर लिया गया है। वहीं सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शराब कारोबारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर सुभाष कुमार, रविंद्र कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। रेका थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के पोखरौनी गांव के समीप शराब तस्करी कर ले जा रहे 2 युवक को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस मामले में तकरीबन 150 कार्टून नेपाली शराब बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रेका थाना क्षेत्र के पोखरौनी गांव के समीप जयनगर दरभंगा NH 527B में पुलिस ने रात्रि गश्ती दल ने भारी मात्रा में वाहन पर लदा हुआ शराब जब्त किया है। थाना अध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि शुक्रवार की देर रात्रि गश्ती दल ने वाहनों के जांच क्रम में एक पिकअप वाहन पर 150 कार्टून नेपाली शराब लेकर जा रहे 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 1350 लीटर नेपाली शराब बरामद करने में सफलता मिली है। दोनों गिरफ्तार धंधेबाज को एएसआई रंजीत पासवान ने जेल भेज दिया है। इस शराब के जब्त करने में एएसआई विनय शर्मा एवं नंद कुमार सिंह सहित पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र में शराब पीकर हंगामा करने वाले व चोरी छिपे शराब बेचने की सूचना मिलते ही पुलिस छापेमारी कर रही है। सूचना देने वाले लोगों का नाम गुप्त रखा जा रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मधुबनी सदर अस्पताल में ब्लड की कमी हो गई थी। इस कमी को पूरा करने के लिए केयर इंडिया के अधिकारी सामने आए। केयर इंडिया के जिला एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारी रक्तदान के लिए आगे आए और कुल 30 अधिकारियों के द्वारा रक्तदान शिविर लगाकर रक्तदान किया गया। कोरोना संक्रमण के चलते ब्लड की हो रही कमी को दूर करने के लिए केयर इंडिया रक्तदान के लिए आगे आया।
केयर इंडिया ने शुक्रवार को जिला अस्पताल ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 30 यूनिट रक्त एकत्रित हुए। इस दौरान सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करते हुए स्वास्थ्य कर्मी तथा केयर इंडिया के कर्मी ने मास्क व दस्ताना पहन रखा था। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। केयर इंडिया के महेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि जब भी किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सहयोग की जरूरत होती है तो केयर इंडिया हमेशा तत्परता से आगे बढ़कर भाग लेता है। जब हमें जानकारी मिली कि सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त कम है तो सभी केयर अधिकारियों ने खुद इसके लिए आगे आने का विचार किया। इसके बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केयर द्वारा सिविल सर्जन को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने इस पर खुशी जताते हुए केयर अधिकारियों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद केयर अधिकारियों ने ब्लड बैंक में रक्तदान किया। केयर इंडिया के जिला एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारी रक्तदान के लिए आगे आए। कुल 30 अधिकारियों द्वारा ब्लड बैंक में रक्तदान किया गया। रक्तदान शिविर के दौरान जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी सह ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर विनोद कुमार झा ने कहा कि सभी ब्लड बैंक स्वैच्छिक रक्तदान पर ही निर्भर करता है, इसलिए केयर के अधिकारियों ने स्वयं आगे आकर रक्तदान करने का निर्णय लिया। इससे ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। उन्होंने कहा, लोग कोरोना के साथ साथ अन्य बीमारियों से भी परेशान हैं और लोगों को रक्त की जरूरत हो रही है, इसलिए ब्लड बैंक में रक्त का होना जरूरी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कोरोना के संक्रमण का खतरा नहीं होता है, इसीलिए लोगों को भी स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए, जिससे कि किसी जरूरतमंद के लिए रक्त की कमी की समस्या न उत्पन्न हो। ब्लड डोनेशन के दौरान ब्लड बैंक में सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखा गया। ब्लड बैंक में हेल्थ वर्कर्स द्वारा संक्रमण रोकथाम के लिए हाथों की सफाई, मास्क, ग्लव्स एवं कैप का इस्तेमाल किया गया। साथ ही इस्तेमाल के बाद मास्क, ग्लव्स एवं कैप को सुरक्षित रूप से डिस्पोज भी किया गया। मौके पर संचारी रोग पदाधिकारी डॉक्टर GM ठाकुर, केयर इंडिया के DTL महेंद्र सिंह सोलंकी, प्रखंड प्रबंधक अमित कुमार विपुल तथा अन्य कर्मी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के थाना चौक पर भाजपा युवा मोर्चा के तत्वाधान में कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला दहन किया गया। भाजपा युवा मोर्चा मधुबनी के तत्वाधान में थाना चौक पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला दहन किया गया। भाजयुमो जिलाध्यक्ष राहुल राज ने कहा कि मोदी जी को रोकने के लिए विपक्ष अब इतने निचले स्तर पर गिर जाए कि देशवासियों को भी यकीन नहीं हो रहा है। जिलाध्यक्ष शंकर झा ने कहा कि नरेंद्र मोदी किसी दल के नहीं, देश के प्रधानमंत्री है। इनकी सुरक्षा में हुए चूक को गंभीरता से नहीं लेना विपक्ष का देश के प्रति असंवेदनशील संघ देश विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इस दौरान प्रधानमंत्री के सम्मान में युवा मोर्चा के एक युवा मैदान में जैसे नारों से थाना चौक गूंज उठा। पुतला दहन कार्यक्रम में जिला महामंत्री नागेंद्र भारद्वाज, जिला उपाध्यक्ष अमरेश झा, जिला मंत्री पिंटू यादव, सुमित झा, चंदन कुमार, नगर अध्यक्ष सुनील मंडल, मुकेश यादव संघ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जनता पार्टी के साथ साथ संपूर्ण देश का 140 करोड़ जनता की संवेदना हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। अब पंजाब सरकार को बर्खास्त करें, सारे लोगों को गिरफ्तार करें। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के एक राज्य में नहीं जा सके, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकता है। इतनी बड़ी घटना घटी है पंजाब के अंदर में। हम मोदी सरकार से, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि बिना कुछ सोचे ये जो साजिश का एक हिस्सा था, जो विदेशियों से मिल करके और पंजाब सरकार चरणजीत सिंह चन्नी ने उनकी हत्या करके और देश के अंदर में जो
आतंक फैलाने का काम किया था और जो गृह युद्ध कराने का काम किया था वो नहीं हो सका। लेकिन हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ राष्ट्रपति शासन लगावे। चरणजीत सिंह चन्नी मुर्दाबाद। खून तो खून है, गिरता है तो जम जाता है, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। चन्नी का यह जुल्म हुआ है, यह जुल्म मिटने वाला है। और पंजाब में, मधुबनी में कहीं भी जब एक जिला समाहर्ता निकलते हैं बाजार में तो उनका जो ट्रैफिक होता है पूरा बंदोबस्त करता है। लेकिन एक प्रधानमंत्री का जो काफिला निकलता है वह एक सप्ताह पहले पूरा रूट चार्ट बनाया गया था जिस रूट से प्रधानमंत्री को जाना है। लेकिन उस बीच में हाईवे पर यदि कोई गाड़ी, आज वह गाड़ी अगर आतंकवादी का होता तो आज क्या होता? आज प्रधानमंत्री जी की हत्या हो जाती। ये कहिए कि भगवान गॉड गिफ्ट है हमारे प्रधानमंत्री। यह भारत देश का एक अवतारी पुरुष है, वह अवतारी पुरुष है, एक भगवान है। उन पर जब जब भी जुल्म होगा, जब जब भी संकट होगा, और कोई नहीं, परमात्मा उनके साथ है, परमात्मा उनके साथ रहेगा। देश के 140 करोड़ जनता तो है ही, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पर भगवान की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद। नगर अध्यक्ष सुबोध चौधरी के नेतृत्व में स्टेशन पर चन्नी साहब के पुतला दहन कल गेल, जाहिमे नगर के सारा पदाधिकारी छला। और दोसर थाना मोड़ पर युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राहुल राज के नेतृत्व में सेहो भेला, जाहिमे युवा मोर्चा के सब साथी छला। और ई एकटा टोकन छै जे हम सब ई दर्शाबऽ चाहै छी कि चन्नी के द्वारा कयल गेल काज बहुत निंदनीय है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चौबच्चा चौक,
मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हां, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी। खजौली प्रखंड के 4 पंचायत कन्हौली, चतरा, गबरोरा उत्तर, रसीदपुर व सुक्की पंचायत भवन पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया।
आयोजित ग्राम सभा में मुखिया व पंचायत सचिव ने विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की। विशेषतः प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास प्लस ऐप के माध्यम से जोड़े गए लाभुकों के सूची अनुमोदन पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास प्लस ऐप के माध्यम से जोड़े गए लाभुकों का सूची अनुमोदन के लिए शुक्रवार को प्रखंड के 4 पंचायत कन्हौली, चित्रा गुबरौरा, उत्तर रसीदपुर एवं सुक्की पंचायत भवन पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया। कन्हौली पंचायत भवन पर नवनिर्वाचित मुखिया अर्जुन सिंह के अध्यक्षता में ग्राम सभा हुई। ग्राम सभा के शुभारंभ से पूर्व मुखिया द्वारा कन्हौली पंचायत के निवर्तमान मुखिया रामसी सिंह, पूर्व मुखिया सुखदेव कैवार, पूर्व मुखिया नीलम देवी, पूर्व मुखिया शिव कुमारी देवी को पाग दुपट्टा साल व पुष्पमाला से सम्मानित किया गया। पंचायत की समग्र विकास में सुझाव एवं पूर्ण सहयोग करने की अपील की गई। ग्राम सभा के दौरान पंचायत सचिव महेंद्र पासवान ने पंचायत में संचालित होने वाले योजनाओं के बारे में बताया। पीएम आवास योजना के आवास प्लस ऐप के माध्यम से जोड़े गए नामों में से अयोग्य लाभुकों को विलोपित करने के साथ प्राथमिकता सूची का अनुमोदन ग्राम सभा के माध्यम से कराया गया। 15वीं वित्त योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषि, मनरेगा, जल जीवन हरियाली सहित अन्य योजनाओं को जीपीडीपी में शामिल करने का अनुमोदन लिया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 15वीं वित्त आयोग की जानकारी दी गई। सभी वार्ड सदस्यों ने अपने अपने वार्डों का कार्य योजना पारित करवाया। ग्राम सभा के दौरान पंचायत कृषि सलाहकार, आवास सहायक, रोजगार सलाहकार एवं पंचायती राज विभाग के लेखापाल ने सभी बिंदुओं पर लोगों को बारीकी से जानकारी दिया। जानकारी देते हुए आवास पर्यवेक्षक आशुतोष कुमार ने कहा कि आवास योजना में चयनित लाभार्थियों की प्राथमिकता सूची पंचायत भवन एवं प्रखंड कार्यालय के सूचना पट्ट पर चिपका दिया गया है। पंचायत के लोग सूची देकर अपना आपत्ति आम सभा के तिथि से 7 दिनों तक कर सकते हैं, जिसका निराकरण प्रखंड स्तर से किया जा सकता है। मौके पर नवनिर्वाचित सरपंच रामचंद्र महतो, पंचायत समिति सदस्य पार्वती देवी, पैक्स अध्यक्ष नवीन कुमार सिंह, पूर्व सरपंच प्रभाकर सिंह, कृषि सलाहकार श्याम कुमार सिंह, लेखापाल राम लक्ष्मण भगत, रोजगार सेवक रियाज अहमद, आवास सहायक, पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, पंच एवं सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड क्षेत्र से सड़क निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले गुणवत्ता अभियंताओं व निर्माण एजेंसी की भेंट चढ़ी हुई है। गौरतलब है कि निर्माण एजेंसी और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण समय पर सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सड़क निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले गुणवत्ता अभियंताओं एवं निर्माण एजेंसी का भेंट चढ़ा। निर्माण एजेंसी और विभागीय अधिकारियों के घोर लापरवाही के कारण समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार अगर चाहे तो किसी भी निर्माण एजेंसी एवं संबंधित विभाग के अभियंताओं की संपत्ति की जांच कराए तो मामला उजागर हो सकता है। गौरतलब है कि राज्य के कई जिलों में निगरानी विभाग की छापेमारी में अभियंता एवं निर्माण एजेंसी के संवेदक की गिरफ्तारी से काली कमाई का उजागर हुआ है। मधुबनी जिले के लदनिया प्रखंड अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संपर्क योजना के तहत बनने वाली सड़क निर्माण समय सीमा से अधिक बीत जाने के बाद भी कार्य अधूरा है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत महुलिया से मरनैया नवटोली तक बनने वाली 278 करोड़ की लागत से करीब 4.5 किलोमीटर एवं खाजेडीह से भुतहा मुसहरी तक बनने वाली सड़क निर्माण कार्य समय समाप्त होने के बाद भी पूरा नहीं हो सका है। निर्माण स्थल पर सिलापट्ट पर मरनैया सड़क निर्माण कार्य को 19 जून 2021 में, खाजेडीह सड़क निर्माण कार्य को 2021 में कार्य समाप्त करना था, लेकिन ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों व निर्माण एजेंसी की घोर लापरवाही के कारण समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका, जिससे आम लोगों को आवागमन करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
महुलिया मरनैया सड़क निर्माण स्थल पर मौजूद कार्य एजेंसी के राघव नामक कर्मी निर्माण कार्य में विलंब को कोविड और बरसात का बहाना बताते हैं, जबकि विभागीय के कनीय अभियंता सहदेव चौधरी की माने तो सरकार के द्वारा कार्य एजेंसी को पूरी राशि उपलब्ध नहीं कराने की बात कही है। ग्रामीण घुरवीलाल पंडित ने इस संवाददाता को बताया कि बीते वर्ष महुलिया मरनैया सड़क निर्माण कार्य के लिए जीसीबी कार्य कराया गया था, जिस पर मिट्टी भर गया और घास भी जम गया है। जब ग्रामीणों का विरोध होता है तो निर्माण एजेंसी के कर्मियों के द्वारा कुछ कार्य करा दिया जाता है। 2 साल होने के बाद भी सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। बरसात के दिनों में ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में ग्रामीण कार्य विभाग के जयनगर कार्यालय पर कोई भी पदाधिकारी अनुपस्थित रहे। वहीं कार्यपालक अभियंता के मोबाइल फोन पर फोन करने द्वारा फोन नहीं उठाया गया, जबकि सहायक अभियंता का मोबाइल फोन ही बंद आया। गर्वीलाल पंडित। कहाँ घर हो गया, किस पंचायत में? महुलिया हमारा घर हो गया। ये रोड कहाँ से कहाँ बन रही है? ये रोड महुलिया से मरनैया तक। अच्छा, तो ये विलम्ब क्यों हो रहा है, काहे नहीं बन रहा है, लेट क्यों हो रहा है? अब ये तो इन्हीं से पूछ लिया जाए, हमसे आप क्या पूछ रहे हैं? आपका घर है यहाँ पे, विलम्ब तो 2 साल आया हुआ है ये घर, हम नया माने हैं अभी। अच्छा, जमीन कितना साल से विलम्ब है, नहीं बन रहा है रोड? 2 साल से करीब 2 साल से नहीं बन रहा। ऐसे तो यहाँ पानी था बहुत दिन से, पुल के पास। हाँ, पुल के पास। बाकी रोड पे? बाकी रोड पे तो सही था, लेकिन यहाँ ये गिट्टी वगैरह नहीं पड़ा हुआ था। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीनेशन के मद्देनजर 100 समय दूसरा डोज लेने वाले लाभुकों के लिए बासोपट्टी उच्च विद्यालय परिसर में समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बीडीओ मंजू कुमारी कणकण, पीएचसी प्रभारी डॉक्टर सुमंत कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने चयनित लाभुकों के बीच उपहार का वितरण किया। बासोपट्टी उच्च विद्यालय के परिसर में चयनित लाभुकों के बीच उपहार वितरण किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बीडीओ मंजू कुमारी कणकण, पीएचसी प्रभारी डॉक्टर सुमंत कुमार सहित अन्य ने चयनित लाभुकों के बीच बम्पर व सांत्वना पुरस्कार वितरण किया। बीडीओ ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की यह सराहनीय प्रयास है। इसके माध्यम से समाज में वैक्सीन लेने के प्रति जागरूकता बढ़ी है। वैक्सीन से ही कोरोना की जंग जीता जा सकता है। सरकार ने काफी पहल किया है। अब 15 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी वैक्सीन दिया जा रहा है। आम लोगों को भी जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इस प्रोत्साहन योजना के तहत कोविड-19 के दोनों डोज 100 समय लेने वाले लाभुकों को पुरस्कृत कर वैक्सीनेशन के लिए अन्य लोगों को प्रेरित करने का काम किया है। बीडीओ ने कहा कि अब भी कोरोना का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए आम लोगों को जागरूक होकर वैक्सीन का दोनों डोज लेना चाहिए। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखने और मास्क का प्रयोग अब भी करने की जरूरत है। केयर इंडिया की ओर से सराहनीय कार्य किया जा रहा है। पहल पर दूसरा डोज लेने वाले में जागरूकता बढ़ी है। मौके पर बीएचएम रंजीत कुमार, बीसीएम राम शोभित राम, बीएम केयर छेदी कुमार चौधरी, एलएस अनीता कुमारी, एमओ डॉक्टर ओपी गुप्ता, अरुण मंडल, शिव कुमार यादव, एएनएम महालक्ष्मी कुमारी, सोनाली कुमारी, रामदेव ठाकुर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अलाउद्दीन की रिसीव करेंगे। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी डीआरडीए के सभागार में मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में मधुबनी जिले में आए हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षुओं के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि बीते 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक मधुबनी जिले के बेनीपट्टी, घोघरडीहा, बिस्फी, खुटौना समेत कई पंचायतों में इन प्रशिक्षु अधिकारियों के द्वारा कार्यभार देखा गया था। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में डीआरडीए मधुबनी के सभागार में मधुबनी जिले में आए हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षुओं का विदाई समारोह आयोजित किया गया। गौरतलब है कि 30 प्रशिक्षुओं ने बीते 18 दिसंबर से 6 जनवरी तक मधुबनी जिले के बेनीपट्टी, घोघरडीहा, बिस्फी, खुटौना, झंझारपुर जैसे प्रखंडों के पंचायतों में अपना समय बिताया और लोक जीवन की समस्याओं और संभावनाओं पर अनुभव प्राप्त किया। उनके आवासन की व्यवस्था भी उनके अपने आवंटित पंचायतों में अवस्थित पंचायत सरकार भवन में किया गया था।
विदाई समारोह में सभी प्रशिक्षुओं ने बारी बारी से अपने अनुभव साझा किए। विदाई समारोह को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने महात्मा गांधी के उस कथन को याद किया जिसमें उन्होंने कहा था कि असली भारत हमारे गांवों में बसता है। उन्होंने कहा कि योजना बनाने की बारी बाद में आएगी, वर्तमान में उनकी जिम्मेवारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन की है। प्रशिक्षुओं के द्वारा अपने अनुभव साझा करने के दौरान बताया गया कि मधुबनी जिले के लोग बहुत शांति प्रिय हैं, परंतु योजनाओं की सही जानकारी नहीं होने की वजह से लोग कई सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। सबने इस बात पर जोर दिया कि जिले में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। इसके लिए माइंडसेट बदलना होगा। प्रशिक्षुओं की ओर से वैभव बांगर, गिरधारी लाल मीणा, निधि चौहान, कृति राज, हिमांशु गुप्ता, अंकिता खुराना, संतोष भवरी, मृदुला सिंह, राकेश कुमार शामिल रहे। मधुबनी के उप विकास आयुक्त विशाल राज ने भी मौजूद प्रशिक्षुओं से बारी बारी उनके अनुभवों की जानकारी ली और सम्यक समाधान के गुर बताए। इस अवसर पर जिला गोपनीय शाखा के विशेष कार्य पदाधिकारी सुरेंद्र राय, जिला परिवहन पदाधिकारी सुशील कुमार, जिला पंचायती राज सह सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर प्रखंड में मनरेगा और पंचायत प्रतिनिधियों की घोर लापरवाही के कारण विभागीय अधिकारियों पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। गौरतलब है कि मनरेगा योजना के तहत सड़क पर मिट्टी कटाई का कार्य जारी है और इस मिट्टी कटाई के कार्य में बाल श्रमिकों के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। कई बच्चे कक्षा 5वीं के तो कई बच्चे कक्षा 9 के हैं जो मिट्टी कटाई कार्य कर रहे हैं। बहरहाल इस मामले को लेकर प्रोग्राम पदाधिकारी कृष्ण कुमार चौधरी ने बताया है कि बच्चों से किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कराया जाएगा। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। जयनगर प्रखंड में मनरेगा और पंचायत प्रतिनिधियों की घोर लापरवाही सामने आ रही है। मनरेगा योजना के तहत सड़क पर मिट्टी कटाई कार्य बाल श्रमिकों से कराया जा रहा है। हालांकि पंचायत के रोजगार सेवक उमेश कुमार ने बाल श्रमिकों की उपस्थिति से इनकार किया है, जबकि स्थल पर कार्य करते बाल श्रमिकों से भारी भरकम कार्य कराया जा रहा है। यहां तक कि मनरेगा के रोजगार सेवक ने कार्य कर रहे किसी भी मजदूरों का जॉब कार्ड तक नहीं बना पाया है। ऐसे घने कोहरे कड़ाके की ठंड में बाल श्रमिकों एवं पंचायत के लोगों से बिना जॉब कार्ड बनाए ही कार्य कराया जा रहा है। इन दिनों की कड़ाके की ठंड से कार्यस्थल पर कार्य कर रहे मजदूरों के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मनरेगा के तहत मिट्टी भराई कार्य कर रहे बाल श्रमिक कई 5वीं कक्षा तो कई 9वीं कक्षा का छात्र हैं। बावजूद रोजगार सेवक कानून को हाथ में लेकर बाल श्रमिकों से कार्य करा रहे हैं। इस संदर्भ में पूछे जाने पर प्रोग्राम पदाधिकारी कृष्ण कुमार चौधरी ने बताया कि बच्चों से कार्य किसी भी तरह से नहीं कराया जाएगा। ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी। नाम क्या हो गया? नाम? ओम कुमार यादव। कौन क्लास में पढ़ते हो? पंचमा में। पंचमा में पढ़ रहा है। कौन काम करवा रहा है तुमसे? नहीं मालूम। नहीं मालूम है। कितना मिल रहा है धारी? रोज रोज कितना मिल रहा है? रोज कितना मिल रहा है? नहीं मालूम। श्याम कुमार पूर्वे। अच्छा, कौन क्लास में पढ़ते हो? 9मा में। 9मा में पढ़ते हो। कितना दे रहा है रोज यहाँ पे? रोज? रोज नहीं है मालूम। अच्छा, कौन करवा रहा है काम तुमसे? विजय भैया। तुमसे करवा रहा है काम? अच्छा, कहाँ घर हो गया तुम्हारा? पचहर हो गया। विजय कुमार यादव। अच्छा, इस पंचायत में किस पंचायत में काम हो रहा है? चलरा पंचायत में। कहाँ से काम हो रहा है? ये कहाँ से? सलरे से काम हो रहा है। कौन? मनरेगा से। मनरेगा के तहत हो रहा था। इसमें ये लोग को जॉब कार्ड दिया गया है जो मजदूर काम कर रहा है? जॉब कार्ड जो है सो अभी जो है सो नहीं बना है, बनेगा। अच्छा, बिना जॉब कार्ड बनाए हुए काम करवा रहा है। मिट्टी भराई रोड पे है ना? अच्छा, यहाँ पर रोजगार सेवक आए थे? आए थे। वो बोले कल जो है सो हम आ रहे हैं तो सबका जो है सो फोटो वोटो लेकर के जो है सो जॉब कार्ड बनाएंगे। किन के माध्यम से काम हो रहा है? देख रहे किन का हो रहा है? मुखिया जी। बच्चा सब कहाँ होगा? मजदूर, बड़ा बड़ा मजदूर सब था। बच्चा नहीं था आपके मुताबिक? बच्चा नहीं है? नहीं, बच्चा नहीं गया होगा। वो स्कूल खुला हुआ है तो अपने गार्जियन के साथ गया होगा। कुदाल चला रहा था? अब गार्जियन के साथ गया होगा तो बच्चा खेलने में भी लग जाता है तो उसमें कोई नहीं है। इसको हम देख लेते हैं। बच्चा से तो काम नहीं कराना है जी। ऐसा हम पासपोर्ट भी जाएंगे और PRA से भी बात करते हैं मुखिया से जी।
ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। अगर ये करा रहा है तो ये गलत है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। एक ओर जहां कोरोना के संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर ठंड भी चरम पर है। ऐसे में राज्य सरकार व जिला प्रशासन के द्वारा निर्गत किए गए निर्देश के आधार पर सभी शैक्षणिक संस्थान कार्यालय को बंद रखने के आदेश प्राप्त हुए थे, लेकिन इसके बावजूद हरलाखी प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों पर इस ठिठुरती ठंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच नौनिहालों का कार्य जारी देखा गया। गौरतलब है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर शिक्षण कार्य जारी है और जब इसको लेकर पूछताछ की गई तो सेविका व सहायिका का कहना है कि उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र बंद करने के लिए कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया है। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र में बीते एक सप्ताह से हार कपाती ठंड व शीतलहर की चपेट से जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। भीषण शीतलहर व ठंड को देखते हुए बिहार सरकार ने सभी सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थान को आगामी 21 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी कर चुके हैं, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर नौनिहालों का शिक्षण कार्य जारी है। एक तरफ बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन इन दिनों बच्चों के स्वास्थ्य के साथ सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे से लोग चिंतित हैं, लेकिन इन नौनिहालों की चिंता किसी भी पदाधिकारी को नहीं है। शीतलहर व ठंड की पछुआ हवा के बीच नौनिहालों को सुबह सुबह आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचते देखा जा सकता है। दरअसल प्रखंड के सोठगांव पंचायत भवन परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 36 शुक्रवार को संचालित थी, जहां छोटे छोटे बच्चे ठंड से ठिठुर रहे थे। उस केंद्र पर सेविका सुमित्रा यादव व सहायिका विमल देवी ड्यूटी पर थी, जिनसे पूछा गया कि कोरोना की तीसरी लहर व कड़ाके की ठंड को लेकर सरकार ने पूरे राज्य में शिक्षण संस्थानों को बंद करने का निर्देश जारी किया है। इसको लेकर सेविका सुमित्रा ने बताया कि विभाग की ओर से सेंटर बंद करने का निर्देश नहीं दिया गया है। वहीं इस संबंध में जब बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पुष्पा कुमारी ने बताया कि उन्हें विभाग की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किए जाने संबंधी कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। ये बताइए, जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा यहाँ पर बंद का आदेश नहीं है क्या केंद्र को? नहीं, कोई आदेश नहीं है, न ऊपर से कोई आदेश है, न और सीडीपीओ के द्वारा कोई आदेश है। बच्चे लोग आते हैं पठन के लिए? हाँ। क्या नाम है आपका? सुमित्रा यादव। क्या है आपका? सेविका है। केंद्र संख्या 36। कौन सा प्रखंड है? प्रखंड हरलाखी है। गांव है, पंचायत सोठगांव है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। केके ऑटोमोबाइल स्पीड फोर्स के तहत सभी मल्टी ब्रांड बाइक की सर्विस सुविधा उपलब्ध। मात्र 799 रुपए में 1 साल के लिए मेंबरशिप लेने पर 4 फुल सर्विस, 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस,
400 रुपए की कूपन के साथ 3 किलोमीटर तक गाड़ी पिकअप मुफ्त। केके ऑटोमोबाइल, बाइक चालकों के लिए सुनहरा अवसर। स्पीड फोर्स सर्विस सेंटर में 15% फुल इंजन के कार्य पर छूट। केके ऑटोमोबाइल, अंद्राठारी जमेला मुख्य पथ मोबाइल टावर के सामने। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास is for you. Test book pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, गुरुवार को खजौली प्रखंड कार्यालय के सभागार में बीडीओ मनीष कुमार व एमओ ललन चौधरी ने प्रखंड क्षेत्र के सभी पीडीएस दुकानदारों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कोविड टीकाकरण को लेकर भी चर्चा की, साथ ही शपथ भी दिलाया गया। मौके पर बताया गया कि जो भी परिवार कोविड का दूसरा डोज नहीं लेते हैं, उन्हें खाद्यान्न से वंचित रखा जाएगा। खजौली प्रखंड कार्यालय के सभागार में गुरुवार को बीडीओ मनीष कुमार एवं एमओ ललन कुमार ने कोविड-19 टीकाकरण 100% आच्छादित करने को लेकर पीडीएस दुकानदारों के साथ बैठक की। बैठक में उपस्थित प्रखंड से सभी पीडीएस दुकानदारों को निर्देश दिया गया कि कोरोना की तीसरी लहर काफी तेज गति से पैर पसार रही है। इससे बचाव को लेकर सभी लोगों को जागरूक करने एवं विभागीय दिशा निर्देश का पालन करने की आवश्यकता है। सभी डीलर अपने पोषक क्षेत्र के 15 वर्ष से 18 वर्ष के किशोरों को 100% कोविड टीका लेने के लिए जागरूक करेंगे। उन्हें टीकाकरण केंद्र पर भेजने में अपेक्षित सहयोग करेंगे। इस दौरान सभी पीडीएस दुकानदारों से खुद व अपने परिवार सहित अपने पोषक क्षेत्र के लोगों को कोविड टीका लेने का शपथ पत्र भरवाया गया। आपूर्ति पदाधिकारी ललन कुमार चौधरी ने कहा कि जो परिवार कोविड-19 का टीका नहीं लेते हैं, उन्हें खाद्यान्न योजना से वंचित किया जाएगा। साथ ही सभी डीलर को निर्देश दिया गया, बिना टीका लेने वाले परिवारों को राशन नहीं देंगे। जन वितरण प्रणाली के जिला अध्यक्ष प्रभु नारायण सिंह एवं प्रखंड अध्यक्ष विनय कृष्ण यादव उर्फ महेश यादव ने कहा कि सरकार द्वारा घोषणा किया गया था कि कोरोना के दौरान जनता को मुफ्त अनाज बांटने के लिए सभी पीडीएस दुकानदारों को प्रति क्विंटल 70 रुपए की दर से भुगतान की जाएगी, जो अब तक लंबित है। लंबित भुगतान को शीघ्र करने की मांग बीडीओ मनीष कुमार एवं एमओ ललन चौधरी से की।
बीडीओ मनीष कुमार व एमओ ललन चौधरी ने सभी को आश्वासन दिया कि इस संबंध में विभाग से समन्वय स्थापित कर लंबित कमीशन का यथाशीघ्र भुगतान करवाया जाएगा। मौके पर प्रखंड डीलर संघ अध्यक्ष विनय कृष्ण यादव उर्फ महेश यादव, जिला डीलर संघ अध्यक्ष प्रभु नारायण सिंह, भोगेंद्र यादव, सुधीलाल महतो समेत कई डीलर मौजूद रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। रहिका प्रखंड के जगतपुर पंचायत में स्थानीय मुखिया ललन सिंह के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह के दौरान समाज के गणमान्य व्यक्ति, पत्रकार व कई जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। रेका प्रखंड के जगतपुर पंचायत के मुखिया ललन सिंह के द्वारा एक सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए प्रखंड के सभी मुखिया, सभी जनप्रतिनिधि, गणमान्य व्यक्ति व पत्रकार को मुखिया ललन सिंह, समाज सेवी अनिल कुमार सिंह और रेका कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष विश्वदीप कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, मुखिया मोहम्मद सनाउल्लाह के द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मानित समारोह से संबोधित करते हुए अनिल कुमार सिंह, विश्वजीत कुमार सिंह, मुखिया ललन कुमार सिंह, मुखिया सनाउल्लाह, मोहम्मद चुन्ना समेत अन्य ने संबोधित करते हुए कहा कि रहिका ब्लॉक के पंचायतों में विकास की गति बढ़ाने के लिए एकजुटता बनाने की जरूरत है। यह फैसला लिया कि हर महीने में एक दिन इसी तरह का बैठक कर योजना तैयार की जाएगी, ताकि पंचायतों में विकास की गति बढ़ सके और लाभार्थियों तक उसका फायदा पहुंच सके। इस मौके पर मौजूद मुखिया रामचरित्र पासवान, सज्जन पासवान, अनिल सिंह, अजय सिंह, गजेंद्र चौरसिया, श्रीराम यादव, मोहम्मद चुन्ना, अनिल चौधरी, उमर अंसारी, मिथिलेश यादव, नागेंद्र चौरसिया, विकास वाजपेयी, चिंटू, अशोक राम समेत दर्जनों मुखिया उपस्थित थे। जगतपुर पंचायत के मुखिया ललन सिंह आए अपना मतलब जगह पर सबको मुखिया जी जीते चाहे जीतल उनके सम्मानित के रेखा ब्लॉक के जीते पंचायत के मुखिया जी जीतल है उनका सम्मानित ये बहुत अच्छी बात है जो हम लोग पहले भी पिछले 5 साल में भी करते आ रहे हैं कि हर महीने हर मुखिया जी के यहाँ हम तमाम जितने प्रतिनिधि मुखिया हैं तो एक एक दिन जो है तो जाकर के वहाँ पर कार्यक्रम करते हैं। जो नई बातें हम लोगों के बीच में किसी के भी बीच में आती है तो उसे एक दूसरे से शेयर करते हैं, सारी चीज की जानकारी और किस तरीके से आगे काम करना है उसके लिए सारी बातों को हम लोग अपने में शेयर करते हैं। सम्मानित जिससे जो है सो हम लोगों को आगे काम करने में कोई कठिनाई नहीं हो, पारदर्शिता आए, भ्रष्टाचार खत्म हो और सरकार की जो नीति है वो जमीन पर उतरे। आज जगतपुर पंचायत के अंतर्गत यहाँ के मुखिया ललन सिंह जी के द्वारा सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का, पत्रकार बंधुओं का एवं समाज से आए हुए जो भी सम्मानित हमारे सम्मानित सदस्य हैं, मतलब सम्मानित व्यक्ति हैं, उनको सम्मानित किया गया है। और रहिका प्रखंड के अंतर्गत होने वाले विकास के कार्यों पर सभी मुखिया जी मिलकर इतना उत्साहित होकर और प्रखंड के विकास के लिए उनका जो सपना है, अभी सभी मुखिया जी इनको सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सबसे सामंजस्य बना के प्रखंड और पंचायत का विकास करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शुक्रवार को खुटौना प्रखंड मुख्यालय परिसर में समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रखंड के नवनिर्वाचित प्रमुख मोहम्मद मेराज आलम ने अपना पदभार ग्रहण किया। खुटौना प्रखंड के नवनिर्वाचित प्रमुख मोहम्मद मेराज आलम ने शुक्रवार को प्रखंड मुख्यालय परिसर में अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कारमेघ मध्य के मुखिया कपिलेश्वर यादव ने किया। आयोजित समारोह में उन्होंने प्रमुख के नवनिर्वाचित समिति चुने जाने पर सभी पंचायत समिति सदस्यों व आम जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। अपने आरंभिक संबोधन में खेमयू एवं माकपा नेता उमेश घोष ने प्रखंड कार्यालय में आम जनता को हो रही कठिनाइयों की ओर संकेत किया और कहा कि बिचौलियों की भूमिका खत्म होनी चाहिए। पूर्व मुखिया रजीक अहमद, जदयू के कार्यकर्ता संजय कुमार सिंह, जिला परिषद सदस्य चंद्रभूषण साह, जयप्रकाश भारती, मुखियापति राजेश साह, विनोद मुखिया,
संजीव शाह, श्रवण मंडल, मेराज आलम को बधाई दी और हमेशा सहयोग का आश्वासन दिया। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मोहम्मदपुर निवासी संजय यादव के घर छापेमारी की। इस छापेमारी में तकरीबन 284 बोतल शराब उसके घर से बरामद किया गया है। मौके से महिला को गिरफ्तार किया गया है। वहीं संजय यादव खुद मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिसिया कार्रवाई जारी है। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने शुक्रवार को मोहम्मदपुर गांव से 284 बोतल शराब बरामद की है। साथ ही तस्करी में संलिप्त एक महिला तस्कर को भी पुलिस धर दबोचने में सफल रही। पकड़ी गई महिला तस्कर की पहचान मोहम्मदपुर गांव निवासी संजय यादव की पत्नी लक्ष्मीनिया देवी के रूप में की गई। वहीं छापेमारी के दौरान आरोपी महिला के पति संजय यादव भाग निकलने में सफल रहा। इस बाबत पूछे जाने पर एसएचओ अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी संजय और उसकी पत्नी घर में छिपाकर शराब की तस्करी करने का काम करते हैं। सूचना के आलोक में एएसआई संजीत कुमार, शेषनाथ प्रसाद व प्रशिक्षु एएसआई प्रीति भारती के साथ अन्य पुलिस बल की टीम शुक्रवार की सुबह करीब 11:15 बजे के आसपास मोहम्मदपुर गांव स्थित आरोपी के घर पहुंचकर छापेमारी शुरू कर दी। इस दौरान एक कमरे में बोरे में रखे शराब की बोतल बरामद हुई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया और त्वरित महिला तस्कर को पकड़ लिया। इससे पहले ही उसका पति भाग निकला। जब्त शराब में 375 ml का 232 बोतल इंपीरियल ब्लू नाम का अंग्रेजी शराब और 300 ml का 52 बोतल दिलवाले नामक नेपाली देशी शराब सहित कुल 284 बोतल शामिल है। पकड़ी गई महिला तस्कर और फरार हुए उसके पति दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर महिला तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और दूसरे फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। गुरुवार की शाम खुटौना बाजार में खुटौना थाना की पुलिस ने एक कार में रखे 1500 बोतल शराब बरामद किया है। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से चालक फरार हो गया। बहरहाल जब्त किए गए कार व 1500 बोतल शराब को थाना ले आया गया है। वहीं चालक की गिरफ्तारी के लिए छानबीन की जा रही है। खुटौना के थानाध्यक्ष धनंजय कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने गुरुवार की शाम खुटौना बाजार में स्टेशन मोड़ के पास मुख्य सड़क से गुजर रही WBM नंबर की तेज रफ्तार क्वालिस कार को रोका। गाड़ी के रुकते ही गाड़ी चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। वहीं पुलिस टीम के द्वारा तलाशी लेने पर कार के अंदर से प्लास्टिक के 10 बोरे में बंद नेपाल निर्मित देशी शराब की 1500 बोतल बरामद हुई। बोतलों को 50 कार्टून में रखा गया था। थानाध्यक्ष को इस संबंध में गुप्त सूचना मिली थी। जब्त शराब के साथ जब्त कार को थाना लाया गया। इस संबंध में थाने में अज्ञात कार चालक सह शराब धंधेबाज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कार मालिक का पता ठिकाना ढूंढने में जुट गई है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।